जब मैं सेकेंड ईयर एमबीबीएस में ऑलमोस्ट फेल के कगार पे था, मतलब फेल होने वाला था, एक सब्जेक्ट था फार्माकोलॉजी, बहुत ही टफ सब्जेक्ट माना जाता है। तो उसमें क्या होता था कि जो छोटे छोटे सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते थे उसके मार्क्स जुड़ के फाइनल में जुड़ते थे, यानी जो प्रॉफ का एग्ज़ाम होता था उसमें जुड़ते थे और फिर आपका रिजल्ट बनता था। तो मैं 2 सेमेस्टर में ऑलमोस्ट मेरे बहुत ही कम नंबर थे और एक सेमेस्टर मेरा बचा था, वो फाइनल था और उसके बाद प्रॉफ था। मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, ऑल्दो मैं बहुत पढ़ता था, बार बार उसे रीड करता था, बार बार करता था, बट एग्ज़ाम में जाता था तो मुझे कुछ याद नहीं आता था, मैं लिख नहीं पाता था। जब 2 सेमेस्टर मेरे हो गए तो मैं पढ़ाई छोड़ के ये ढूंढने की कोशिश किया कि हमारा दिमाग किसी चीज़ को रिटेन कैसे करता है, हमारा दिमाग किसी चीज़ को याद कैसे करता है और लंबे वक्त तक याद कैसे करेगा। मुझे ये प्रॉब्लम होने शुरू हो गई और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 15 दिन बहुत सारे बुक को पढ़ना शुरू किया, जो फॉरेन ब्रिटिश जर्नल थे उनको पढ़ा, कैसे हमारा दिमाग काम करता है उसको पढ़ा, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा। एंड देन आई रियलाइज कि हम याद कैसे करते हैं। आपने भी देखा होगा या आपके साथ भी ये बहुत बार हुआ होगा, आप कितनी भी बार मल्टीपल टाइम्स क्यों ना पढ़ लें, कितनी बार भी रीडिंग क्यों ना लगा लीजिए, कितनी बार लाल पीला हरा क्यों ना कर ले अपने एनसीईआरटी को, जब आप एग्ज़ाम में लिखते हैं, एग्ज़ाम देते हैं तो आपको याद नहीं होता है, आप भूल जाते हैं। इसके पीछे क्या रूट रीजन है, क्या रूट कारण है, क्या प्रमुख कारण है जिसकी वजह से आप ऐसा हो पाता है। तो आज मैं इस वीडियो में बहुत ही लॉजिक और बहुत ही साइंटिफिक मेथड से बताऊंगा। अगर आप इसे फॉलो कर लेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप भूलेंगे नहीं। मतलब देखिए, थोड़ा बहुत तो भूलेंगे, बट अगर मान लीजिए कि आप 100% मेथड को फॉलो कर लेंगे तो 80% चीज़ें भूलेंगे नहीं, और ये बहुत बड़ा नंबर होता है। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है, किसी चीज़ को याद कैसे करता है। अब याद करने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप कोई भी चीज़ को पढ़ें तो उसे सोच समझ के पढ़ें, समझ के पढ़ें। ऐसा नहीं कि आपने टारगेट बना लिया है कि मुझे आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन को ख़त्म कर लेना है 1 घंटे के अंदर, और आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन को दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ फटाफट रीड कर रहे हैं। उससे फ़ायदा नहीं है, उससे कभी भी फ़ायदा नहीं होगा। फिर से आप पढ़ेंगे, फिर से आपका 1 घंटा बर्बाद होगा, फिर 2 दिन बाद पढ़ेंगे, फिर आपका 1 घंटा बर्बाद होगा। तो अल्टीमेटली आप बहुत मल्टीपल टाइम रीड करके अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए एक रीडिंग लगाइए, भले ही वो 3 घंटे का हो, 4 घंटे का हो, बट वो समझ के पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत मतलब बहुत एक चीज़ से, बहुत सारे एनालिसिस से मैं बता रहा हूँ, जो मैंने 15 दिन बुक पढ़ी है उसके बारे में बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ को पढ़िए तो उसे समझ के पढ़िए। ऐसा नहीं कि हाँ ये चीज़ है बस हो गया, नहीं, उसे समझ के पढ़ना पड़ेगा कि वो लाइन क्या कह रहा है, उसके क्या इंटरप्रिटेशन है, उसका मतलब क्या है, और उसको ट्राई करिए कि आप रिटेन करें। तो पहली बात कि आपको हर चीज़ों को समझ के पढ़ना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा, क्योंकि बड़े चीज़ों को करने में समय तो लगता ही लगता है। ठीक है, छोटी चीज़ें तो बड़ी आसानी से हो जाती है, बट बड़े चीज़ों को करने में समय लगता है। तो आप समय ले लीजिए, बट मेरा दावा है कि अगर आप पहली बार जितना समय लेंगे वो बहुत फ्रूटफुल होगा। ऐसा नहीं कि आप 1-1 घंटा आप हर एक महीने में 5-5, 6-6 घंटा 6-6 बार रीडिंग लगाओगे, वो फ़ायदा नहीं है। आप एक दिन अच्छे से पढ़िए और उसको रिपीटेशन में लाइए। मैं रिपीटेशन बताऊँगा कैसे करना है आपको। तो पहला काम ये है कि समझ के ध्यान से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, चीज़ों को इंटरप्रेट करके पढ़ना है, और चीज़ों के मतलब आपको समझ में आना चाहिए, वैसे पढ़ना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये है कि आप जो भी आप स्टडी करते हैं उसका एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं कि बस पढ़ते जा रहे हैं, रेस के साथ भागते जा रहे हैं। जब तक आप उस रेस में रुकोगे नहीं, उसको एनालाइज नहीं करोगे कि हमें कैसे भागना है, कैसे रेस को जीतना है, तो आप रेस कभी जीत नहीं पाओगे। तो इसलिए थोड़ा सा एनालिसिस करना ज़रूरी है। और एनालिसिस ये है कि आपको रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड इन द सेंस कि आप पढ़ क्या रहे हैं, आप इस महीने में आपका टारगेट क्या है, आपने आज क्या पढ़ा है, कल क्या पढ़ा था,
पिछले दिन क्या पढ़ा था, ये पूरा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो आप सिंपली ये करिए कि रिकॉर्ड रखिए, चीज़ों को रिकॉर्ड रखिए कि मुझे ये काम करना है और कब कब करना है। और ये बहुत आसान है। आप एक लिस्ट बना लीजिए कि मुझे फिज़िक्स में ये, आज मैंने फिज़िक्स पढ़ा, परसों ये पढ़ा, ये पढ़ा। तो आप लिस्ट रहेगा तो आपको पता रहेगा कि मैंने सितंबर में इतने तारीख को ये पढ़ा था, 14 तारीख को ये पढ़ा था, 15 तारीख को ये पढ़ा था, 16 तारीख को ये पढ़ा था। ये बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा रिवीजन आसान हो जाए। तो मेक अ लिस्ट। और इससे और भी फ़ायदे हो सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको पता रहेगा कि आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आपका कोर्स कितना अभी बाकी है। तो इसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर एनालाइज नहीं करेंगे तो आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। रूल नंबर दूसरा कि आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो को प्रॉपर एनालिसिस करिए कि आज हमने कौन से चैप्टर को पढ़ा। डेट लिख दीजिए और उसके सामने एक पेज चिपका दीजिए, सिंपल। कि आज मान लीजिए ये तारीख है, 18 सितंबर है, तो 18 सितंबर को मैंने क्या पढ़ा, 19 सितंबर को क्या पढ़ा, और वहाँ पर लिख दीजिए, सिंपल। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ अ रिवीजन, वो आसान हो जाएगा। दिन की शुरुआत सबसे पहले आपको रिवीजन से करनी है। मतलब कि जो भी आप नया पढ़ने जा रहे हैं, नया पढ़ने के पहले पुराना जो पिछले दिन पढ़ा था उसको पढ़ना जरूरी है। वैसे तो रिवीजन के 3 रूल होते हैं। पहला, रिकॉल विद इन 24 आवर। जो भी आपने चीज़ पढ़ा है पूरे दिन में, उसे 24 घंटे के अंदर अंदर एक बार रिकॉल करना पड़ेगा, मतलब एक बार फिर से दोहराना पड़ेगा। तो दूसरा रूल ये होता है कि दैट इज रिकॉल विद इन 2 डेज। मतलब कि 24 घंटे पढ़ने के बाद 2 दिन के अंदर अंदर फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। आप, इसलिए आपको मैंने कहा है कि एनालिसिस जरूरी है, ताकि जब 2 दिन बीते तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने कब कब क्या क्या चीज़ पढ़ा है और कितने बार किसको रिवाइज किया है। वहाँ पे एक सिंपल लिख दीजिए R1, मतलब रिवीजन एक बार मैंने कर लिया है, R2 रिवीजन 2 बार कर लिया है। तीसरा रूल ये है रिवीजन का कि रिवाइज विद इन 7 डेज। तो 24 आवर के अंदर रिवाइज करना है, फिर 2 या 3 दिन के अंदर रिवाइज करना, फिर 7 डेज के अंदर रिवाइज करना है। तो ऐसे अगर रिवीजन करेंगे, और रिवीजन का मतलब है कि जैसे आपने ध्यान से पढ़ा है वैसे ही फिर से आपको ध्यान से पढ़ना है। तो मेरा दावा है कि 7 दिन बाद जब 8 टाइम, मतलब नेक्स्ट वीक में आप प्रोसीड करेंगे, तो उसमें 1 दिन दे सकते हैं, मतलब रिवीजन इन 7 डेज, रिवीजन इन 7 डेज, मतलब पहले 24 घंटे में, फिर 3 दिन में, फिर 7 दिन में, और फिर चौथा रिवीजन अगले 7 दिन में, फिर 7 दिन, फिर 7 दिन, ऐसे। तो हर संडे को रिवीजन प्लान कीजिए। जो मैं प्लस पे पढ़ाता हूँ अनअकैडमी के, वहाँ पे संडे को ऑफ इसलिए देता हूँ कि ताकि बच्चे रिवाइज कर सके, और बहुत अच्छा करते भी हैं वो लोग। तो आप 7वें दिन अगर रिवाइज करेंगे तो आपको चीज़ें जैसे 3 घंटे लगे थे पहली बार समझने में, दूसरी बार रिवीजन करने में 2.5 घंटे लगे हैं, तो अगर आप 7-7 दिन पे करेंगे तो आप टाइम रिड्यूस करते जाएंगे और कंटेंट इंप्रूव होते जाएगा। तो रिवीजन को बार बार करना है, समझ समझ के करना है, टाइम देना है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रिवीजन में आप कट आउट कर लो, कि जो आपने चैप्टर पढ़ा है उससे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लो। दैट्स कूल, दैट्स फाइन, मैं भी इस बात के लिए अग्री करता हूँ। बट नीट एक ऐसा अनसर्टेन एग्जाम है जिसकी इंपॉर्टेंस फीचर पर आज तक पता ही नहीं चल पाए। किसी ने पता नहीं मतलब लगाया होगा कि मैच द फॉलोइंग असर्शन रीजन, इतने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पिछले साल आपने देखा होगा कि बायोटेक्नोलॉजी, सेल साइकिल से इतने सारे क्वेश्चन आ गए। तो ये वाला मेथड नीट के लिए सही से लागू होता नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सा टॉपिक से, कौन से चैप्टर से, कौन से चीज़ से क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आ सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पूरी चीज़ को गो थ्रू हो जाइए, और इतना ज़्यादा भी नहीं है। सोचिए कि MBBS में इतने सारे बुक्स हैं, पढ़ते हैं हम लोग, उससे तो बहुत ही कम है। तो बेटर है कि पूरा मतलब चैप्टर को ही रिवाइज करिए, उसमें अंदर चीज़ों को मत फंसिए। हाँ, नोट्स बना सकते हैं, मेन चीज़ों को याद कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है, बट मेरे हिसाब से आपको पूरा करना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो वाकई आप कोई चीज़ को भूलेंगे नहीं। और ये जितना सुनने में आसान लगता है उतना करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसे थोड़ा सा अपने हैबिट में लाइए। खाली आप वीडियो को देख लेते हैं, सुन लेते हैं, और इसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो देखना और सुनना दोनों ही बेकार है, आपका समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं। तो इसलिए इम्प्लीमेंट में लाना है, अपनी ज़िंदगी में इसे उतारना है। अगर आप ज़िंदगी में इसे उतारेंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे। वीडियो कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट सेक्शन को पढ़ता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जो बार बार भूल जाते हैं, जिन्हें भूलने की बीमारी है।
और पहली दफ़ा इस चैनल में आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।